अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश हैं और खैरियत से हैं। वेलकम टू माय चैनल सुपरनाज। इस हफ़्ते बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और मैंने सोचा कि इस हफ़्ते भर की शॉपिंग मैं आज ही कर लूँ, क्योंकि फ़र्स्ट वीक हमेशा हेक्टिक होता है और 2 महीने की ब्रेक के बाद बच्चों को सुबह में जल्दी जगा के भेजना और फिर कंप्लीट टाइम टेबल चेंज हो जाता है। तो बस मैंने आज ऑलमोस्ट सारी ग्रोसरी शॉपिंग कर ली और शॉपिंग करने के बाद बस मैं यहाँ एक राउंड मारी थी और इतने सारे यमी पेस्ट्रीज़ देखे, ये डोनट्स देखिए कितने कलरफुल और कितने यमी लग रहे हैं। इतने कलरफुल मिठाई देख के बच्चे भी बहुत खुश हो गए। केक्स और ये सब चीज़ें बहुत ही यमी लग रहे थे। बस हम ग्रोसरी शॉपिंग करके घर आ गए और आज नेबर के घर में बर्थडे पार्टी है, तो बच्चों को मैंने वहाँ भेजा है और सोचा कि जब तक वो आते हैं तो मैं सारी चीज़ें जो लेके आई थी वो मैं अरेंज करके फ्रिज में रख दूँ। बेसिक चीज़ें जैसे कि दाल चावल ऑलरेडी घर में थे, तो मैं सिर्फ वेजिटेबल्स लेके आई हूँ और फ्रूट्स लेके आई हूँ। फ्रूट्स एक्स्ट्रा इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल की टिफ़िन में हर रोज़ एक फ्रूट देना पड़ता है। स्ट्रॉबेरीज़ तो मेरे बच्चे बहुत कम खाते हैं, लेकिन आज ये लोग ज़िद कर रहे थे तो मैं स्ट्रॉबेरीज़ भी लेके आई और ये देखो मेरे बेटे ने ये चीज़ें इसमें पैक कर दी। ब्लूबेरी मेरी छोटी बेटी को बहुत पसंद है और ये कुछ केक्स और ये कुछ चीज़ें आई हैं बर्थडे पार्टी से। ये पॉलीथिन जिसमें मैं फ्रूट्स लेके आती हूँ, मैं इसे बहुत ही लूज़ टाई करती हूँ ताकि घर आके मैं इसे खोलूँ और ये पॉलीथिन्स को मैं गार्बेज बैग में यूज़ करती हूँ। हालांकि डस्टबिन में ऑलरेडी ब्लैक बैग होता है, लेकिन ये मैं उसके अंदर एक्स्ट्रा डालती हूँ ताकि जो छोटी चीज़ें हों, जो वेट कचरा हो, टमाटर की छिलके या ऐसा कुछ चीज़ें जिसका रस निकलता हो, वो मैं ये छोटे बैग में डाल के ब्लैक पॉलीथिन में डालती हूँ ताकि कुछ लीकेज ना हो डस्टबिन में। धनिया और पुदीना को मैं हमेशा टिश्यू में या टिश्यू पेपर में रैप करके रखती हूँ। इससे पहले मैं सारे पत्ते चेक कर लूँगी ताकि इसके अंदर अगर कुछ भी ख़राब पत्ता हो तो उसे मैं निकाल दूँ, वरना उसकी वजह से दूसरी चीज़ें भी ख़राब हो जाएंगी। तो ये टिश्यू पेपर है और मैं इसे एक एक करके रैप करके रखूँगी। इससे क्या होगा, इसके अंदर मॉइस्चर जमा नहीं होगा और ये पत्ते ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेंगे। अगर आप जिस दिन ग्रोसरी करके लेके आएंगे सामान, उसी टाइम पे ये करेंगे तो ये और ज़्यादा फ्रेश रहेंगे। फ्रिज में मैंने एक छोटा सा बास्केट रखा है ट्रांसपेरेंट वाला, सारे पत्ते मैं इसी में रखती हूँ। तो ये हो गया है अरेंज्ड और मैं अब इसे फ्रिज में रख देती हूँ।
बीन्स को मैं इसी बैग में रख दूँगी खोल के, ताकि इसके अंदर मॉइस्चर जमा ना हो। ये केले को मैं ऊपर से टाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था और उसमें दिखाया था कि अगर इस तरह से इसे ऊपर से कवर कर दे तो केला ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहता है। तो बस मैं ट्राई कर रही हूँ। ग्रीन चिलीज़ को मैं हमेशा एक बॉक्स में रखती हूँ कवर करके। इससे ये काले नहीं पड़ते और ज़्यादा दिन तक ताज़े रहते हैं। तो ये छोटे पॉलीथिन्स मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। जैसे कि मैंने बताया कि मैं ये गार्बेज में यूज़ करूँगी वेट वेस्ट के लिए, क्योंकि आप जितना भी दूसरे बैग्स यूज़ करो, वेट वेस्ट अगर डस्टबिन में चला जाए तो कैसा भी वो लीक हो जाता है और फिर डस्टबिन में से स्मेल आती है। बड़े बैग्स को भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। अगर आपने नोटिस किया कि जब से ये प्लास्टिक सेविंग का रूल आया है, तो ये जो नए बैग्स मिल रहे हैं, पॉलीथीन बैग्स शॉपिंग मॉल में या सुपरमार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ बर्तन हैं शाम के, मैं इसे धो के रख देती हूँ। बर्तन आप चाहे कितना भी कम कोशिश करें इस्तेमाल करने की, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो ही जाते हैं। तो आई एम श्योर ये आपके साथ भी होता होगा। वैसे मुझे बर्तन धोने से चिढ़ नहीं आती है, लेकिन कभी-कभी थकान की वजह से मन नहीं करता। ज़्यादातर तो मैं रात में ही सारे बर्तन धो के रख देती हूँ और किचन वो सब मैं साफ़ कर देती हूँ। इससे कॉकरोचेस भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं और दूसरा मेन रीज़न ये है कि जब मैं सुबह में किचन में आऊँ तो साफ़ किचन देख के मुझे बहुत खुशी होती है। बर्तन अगर रात में सोने से पहले पूरी तरह से सूख गए तो मैं वापस इसे कैबिनेट्स में रख देती हूँ, लेकिन अगर नहीं सूखे तो फिर दूसरे दिन सुबह में रख देती हूँ। ये छोटा सा रैक बहुत ही यूज़फुल है, जगह भी कम लेती है और फिर इस्तेमाल करने के बाद मैं इसे कहीं भी कोने में रख सकती हूँ। बर्तन धोने के बाद सिंक का एरिया जो है वो पूरा ग्रीज़ी हो जाता है, तो उसे मैं डिश वॉशर के साथ साफ़ कर लेती हूँ। यूजुअली मैं जिफ यूज़ करती हूँ, जिफ से बहुत अच्छी तरह से साफ़ होता है और सिंक का जो एरिया है वो चमकने लगता है। अब जिफ ख़त्म हो गया है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो मीनवाइल मैं डिश वॉशर से साफ़ कर लूँगी। मैंने बहुत सारे ग्लास क्लीनर्स ट्राई किए और सबसे बेस्ट जो मुझे लगा वो है जिफ। इससे क्या होता है कि एक स्प्रे में आपका जो एरिया है क्लीनिंग का वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, कोई निशान नहीं छोड़ता। बाय द वे फ्रेंड्स, मैं ये ब्रांड प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
फ़िलहाल के लिए तो मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया है, तो इससे पहले कि सारा और यूसुफ बर्थडे पार्टी से वापस आ जाए, मैं जाके यूसुफ का बैग पैक करती हूँ, क्योंकि परसों यूसुफ का पहला दिन है और लास्ट मिनट मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं कोई भी काम पेंडिंग रखूँ। तो मैं अभी सारे बुक्स और उसके पेंसिल पाउच में चेक कर लेती हूँ कि कुछ निकालना है या कुछ रखना है। और ये यूसुफ का सुपर हीरो का कैप है। स्कूल में इसको लेके जाना होता है क्योंकि बस के टाइम लाइक दोपहर में जब वो लोग बस के लिए वेट करते हैं तो इनक्रेज करते हैं कि सारे बच्चे कैप पहन के खड़े रहें। और यहाँ पे मैंने इसका यूनिफॉर्म आयरन करके रख दिया है। पार्टी अभी भी चल रही है। तो चलो फ्रेंड्स, मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।